हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने सीरीज चला रखी थी स्टैटिक जीके की, और कल हमने पढ़े थे भारत की कला और संस्कृति में एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम क्या था, भारत के शास्त्रीय नृत्य। और नृत्य आपको मैंने बेसिक से सारे बताए थे कि टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या 8 है। एक आपसे पूछ लेता है वो, और आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से किस किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। संख्या 8 इजलिए आप पढ़ चुके हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, भारत के लोक नृत्य। लोक नृत्य बेसिकली फोक डांसेस। फोक डांस क्या, आप किसी भी अवसर पर इजीली उनको कर सकते हो। उनमें ये नहीं आप आपसे देखा जाएगा आप किस कौन सा स्टेप आप कैसे कर रहे हो, ठीक है ना, आप इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन ये जो आपके क्लासिकल नृत्य होते हैं ये नियमबद्ध तरीके से होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जी क्या, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जी भारत के लोक नृत्य। इसमें हम प्रमुख पढ़ेंगे जी, इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख भारत के लोक नृत्य फोक डांस। तो सबसे पहले हम जो नृत्य पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के, उत्तर भारत के। तो सबसे पहले हम नृत्य जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जी जम्मू कश्मीर, ठीक है जी, के नृत्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी जम्मू कश्मीर के नृत्य। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के नृत्य ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य हैं, रऊफ। दूसरा आपको बता देता हूं मैं, हफीजा, रऊफ हफीजा। तीसरा आपको बता देता हूं जी मैं, कूद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें रूफ रू आपको पता होना चाहिए। और एक और आपको ध्यान रखना है जी, जिसका नाम क्या है, हिक्कट। हिक्कत या हिक्कट, इसको हिक्कत भी कहते हैं और कई बुक्स में आपको ये हिक्कट भी मिलेगा, ठीक है। ये ठीक है जी, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। और रऊफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रऊफ लोक नृत्य कहाँ का फेमस है। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध, जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ये। तो ये चार बेसिकली आपको पता होने चाहिए। वैसे और भी आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार आपको पता होने चाहिए। रूफ हो गया, हफीजा हो गया, कूद हो गया, और हिक्कत या हिक्कट। ये चार आपको पता होने चाहिए। चार लोक नृत्य कहाँ के हैं जी, जम्मू कश्मीर के। अब हम पढ़ेंगे जी जम्मू के पास लगता है एक और क्षेत्र जिसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख के नृत्य। अब हम पढ़ेंगे जी लद्दाख के नृत्य। और लद्दाख में आपको एक ही नृत्य ध्यान रख लेना है जो काफी फेमस है, शेंडोल नृत्य। एक ही नृत्य आपको ध्यान रखना है लद्दाख में, जिसका नाम क्या है जी, शेंडोल नृत्य। काफी इंपॉर्टेंट है जी, लद्दाख का आपको एक ही नृत्य पता होना चाहिए, शेंडोल नृत्य। इंपॉर्टेंट है। और अभी इसने 2019 में अपना नाम, ठीक है, गिनीज बुक में भी क्या किया है, दर्ज कराया। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि 2019 में किस लोक नृत्य ने अपना नाम, ठीक है, गिनीज बुक में क्या किया है। जो गिनीज बुक होती है ना किसकी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उसमें दर्ज कराया। तो वो शेंडोल नृत्य है, कहाँ का, लद्दाख का। तो ये भी आप लिख सकते हो उसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल
2019 की बात है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। शहडोल नृत्य कहाँ का है? तो दो इंपॉर्टेंट आप पढ़ चुके हो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का रऊफ हफीजा कूद और हिकत, और लद्दाख का शहडोल, ये आपको पता होना चाहिए जी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके नीचे एक राज्य और आपको देखने को मिलेगा, बड़ा बेहतरीन सा राज्य है वो, जिसका नाम है क्या है? हिमाचल प्रदेश। तब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के नृत्य। अब हम पढ़ेंगे जी हिमाचल प्रदेश के नृत्य। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जी कहाँ के नृत्य, ठीक है? हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। चलिए जी हिमाचल प्रदेश के नृत्य पढ़ते हैं, और हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य आपको छपेली, छपेली। दूसरा एक और आपको ध्यान रख लेना जी, नाटी। छपेली हो गया, नाटी हो गया, और आप ध्यान रखोगे क्या जी? डंडा नाच, ठीक है? और आप ध्यान रखोगे जी क्या? डांगी। डंडा नाच, ठीक है जी। कहाँ के हैं जी? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के नृत्य डंडा नाच, छपेली हो गया, नाट्य हो गया, डांगी हो गया, और डंडा नाच, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध या आप ये कह सकते हो छपेली। नाटी भी वैसे काफी इंपॉर्टेंट नृत्य है वहां का, लेकिन आप सबसे प्रसिद्ध छपेली को कहोगे। नाम आपको पता होना चाहिए बेसिकली, छपेली, नाटी, डांगी, डंडा नाच। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जी अगला जो राज्य है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के नृत्य है, देखिए उत्तराखंड की सीधी सिंपल सी बात है, उत्तराखंड को दो क्षेत्र में बांटा गया है जी, एक गढ़वाली और दूसरा कुमायूनी, तो वही उसके नृत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुमायूनी नृत्य, कुमायूनी नृत्य, और दूसरा आपको ध्यान रखना है जी गढ़वाली नृत्य, ठीक है। ये दो नृत्य आपको पता होने चाहिए जी, कुमायूनी नृत्य, कुमायूनी नृत्य और गढ़वाली नृत्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ही क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड के, एक क्षेत्र को कुमायूनी बोलते हैं और दूसरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं जी? गढ़वाली क्षेत्र, ठीक है। तो ये दो नृत्य आपको माफी चाहता हूँ जी, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद हम आएंगे जी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है जी? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के बाद हम पहुंचेंगे जी किसमें? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जो फोक डांस है, फोक नृत्य है, वो हमें पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है। सबसे पहले नौटंकी, रासलीला। तो सबसे पहले जो नृत्य आपको ध्यान रखना है उसका नाम है नौटंकी, इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, नौटंकी, रासलीला। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी कजरी, ये और मयूर नृत्य है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जी कजरी और मयूर नृत्य, ठीक है। तो उत्तराखंड के आपको बता दिए हैं, उत्तर प्रदेश के आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है अच्छा जी, तो आपको ये भी उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य भी है, और आपको कमेंट करना है वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे जी। आई होप आपको जहां तक समझ आया होगा, ठीक है जी। चलिए जी अब हम पढ़ेंगे जी अगले नृत्य। अब हम पहुंचते हैं जी पंजाब वाले एरिया में। तो पंजाब का तो बहुत सी आसान है, सभी को पता होगा पंजाब के जो लोक नृत्य कौन कौन से हैं जी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी भंगड़ा। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रख लेना है जी कौन सा जी?
भंगड़ा और गिद्धा, ठीक है। भंगड़ा बेसिकली पुरुष प्रधान है और गिद्धा बेसिकली महिलाओं के द्वारा, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं जी कहाँ पे, उसके बाद हम आते हैं जी हरियाणा में। हरियाणा के भी कुछ नृत्य आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे घूमर, सॉरी माफ करता हूँ, सांग, लूर और मंजीरा। सांग, सांग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य। मंजीरा काफी इंपॉर्टेंट है, मंजीरा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब का भंगड़ा और गिद्धा और हरियाणा का क्या है, सांग, लूर और मंजीरा, ठीक है। ये आपको तीन पता होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी राजस्थान के, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी राजस्थान के। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जी राजस्थान के। और राजस्थान में एक बड़ा फेमस नृत्य है जी, पेपर में कई बार पूछा भी गया है, जिसका नाम क्या है जी, घूमर। जिसका नाम क्या है जी, घूमर नृत्य। और क्या नाम है जी, आपको पता होना चाहिए, कालबेलिया, भवाई नृत्य, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला जो नृत्य होगा राजस्थान का इंपॉर्टेंट, ठीक है, घूमर काफी इंपॉर्टेंट है, घूमर काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये कई बार एग्जाम में कि घूमर कहाँ का नृत्य है, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है जी, पनिहारी। एक और आपको ध्यान रखना है जी, पनिहारी। आपको मैंने जम्मू कश्मीर के बता दिए, लद्दाख के आपको बता दिए, हिमाचल के आपको बता दिए, उत्तराखंड के क्लियर कर चुका हूँ, पंजाब के मैं आपको बता चुका हूँ, हरियाणा के भी हमने पढ़ लिए इंपोर्ट, और राजस्थान के भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनमें जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ वो सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। घूमर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि घूमर कहाँ का नृत्य है जी, ठीक है। तो आपको बताना है राजस्थान का। और ये शैली हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके हैं, हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर भी ये शैली अपनाई जाती है, कौन सी, घूमर नृत्य वाली, ठीक है, क्योंकि उसके पास लगते वाले क्षेत्र। चलिए अब हम पहुंचते हैं जी कौन से राज्य में जी, अब हम सीधे चलते हैं जी छत्तीसगढ़ में। अब हम चलते हैं जी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नृत्य भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, पता होने चाहिए आपको। अब हम चलते हैं जी छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ना आपको एक नृत्य पता होना चाहिए, ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। ये सारे के सारे, मैं वो सारे के सारे नृत्य आपको लिखवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। 90% उनके चांस रहते हैं कि वो रिपीट हो। तो इसलिए आपको छत्तीसगढ़ से एक नृत्य ध्यान रखना है जिसका नाम है सुआ नृत्य। सुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, सुआ नृत्य, ठीक है। तो सुआ नृत्य डांस कहाँ का है जी, छत्तीसगढ़ का। सुआ का मतलब होता है जी क्या, इसका मतलब होता है तोता, इसका मतलब होता है जी तोता, सुआ का मतलब तोता होता है, ठीक है। तो सुआ का मतलब तोता है, तोता होता है। और सुआ को प्रतीक मानकर यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, ठीक है, सुआ नृत्य करते हैं जी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जी मध्य प्रदेश। अगले जो हम नृत्य पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जी कहाँ के, वो आपके होंगे मध्य प्रदेश के, ठीक है। देखिए मैं इंपॉर्टेंट नृत्य ही आपको कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मध्य प्रदेश के आपको ध्यान रखने हैं जी, जवारा और दूसरा मटकी, ठीक है जी, जवारा और दूसरा मटकी। आप इसको देखो, मटकी से आप कैसे याद रख सकते हो, आप मटकी को क्या करते हो, मध्य में जो हमारी गांव में रहने वाली बेसिकली महिलाएं होती है वो क्या करती हैं, जो ये मटकी होती है ना, मटका होता है जो, उसको ना सर पे रख के
ठीक है, चलती हैं, पानी लेके आती हैं, और सर के बिल्कुल कहाँ पे, मध्य में, सर के मध्य में, ठीक है ना, तो इसलिए मटके नृत्य कहाँ का होगा, मध्य प्रदेश का। ठीक है जी, कहाँ का होगा जी, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अगला नृत्य जी, इंपॉर्टेंट है गुजरात का, और गुजरात का तो जैसे पंजाब का सबको पता है, गुजरात का भी डेफिनेटली हर एक बच्चा आंसर कर देगा। ठीक है, तो गुजरात के नृत्य हम पढ़ने वाले हैं जी। तो गुजरात में वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए जी, गरबा, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा डांडिया। ठीक है, गरबा और डांडिया ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इनको बेसिकली सीरियल्स में आप इनको देखते हो। ठीक है, मूवीज में ये आपको नृत्य देखने को मिलेंगे सारे के सारे, गरबा डांडिया। ठीक है ना। चलिए अगले हम नृत्य पढ़ेंगे जी बिहार के, अगले हम पढ़ेंगे जी बिहार के। अगले जो नृत्य हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जी किसके, बिहार के। और बिहार के कौन कौन से हैं जी, तो विदेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, विदेशिया। ठीक है, और दूसरा जट जाटिन, विदेशिया और जट जाटिन और विदेशिया वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, कि विदेशिया नृत्य कहाँ का है, बी से बिहार, बी से विदेशिया, बी से बिहार, बिहार सॉरी, और बी से विदेशिया, ये एसएससी में पहले भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये दो इतने आपको पता होने चाहिए यहाँ से, बिहार से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद साफ कर देता हूं मैं इसको, उसके बाद हम झारखंड के बिहार के साथ लगता है एक और क्षेत्र झारखंड, यहाँ के हम नृत्य पढ़ने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जी, पूछे गए हैं। ठीक है, छऊ और पाइका, छऊ और पाइका, ये दो नृत्य आपको कहाँ के पता होने चाहिए जी, कौन से राज्य के जी, झारखंड के। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं अगले नृत्य कहाँ के, उड़ीसा के, इंपॉर्टेंट है जी। अब हम पढ़ेंगे कहाँ के नृत्य, अब हम पढ़ेंगे जी कहाँ की, उड़ीसा के। और इसमें आपको ध्यान रखना है जी, जैसे हमने राजस्थान में घूमर नृत्य पढ़ा था ना, ऐसे ही हम उड़ीसा में पढ़ेंगे एक नृत्य मिलता जुलता सेम उसी से, लेकिन गलत करके नहीं आना, आपको समझना है वो नृत्य क्या है, घूमरा नृत्य। वो नृत्य क्या है जी, घूमरा नृत्य। देखिए राजस्थान का नृत्य कौन सा है, उसका नाम है घूमर। ठीक है जी, जो राजस्थान का नृत्य है उसका नाम क्या है जी, घूमर नृत्य। लेकिन जो उड़ीसा का है ना, उसका नाम है घूमरा, उसका नाम है घुमरा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस है, कभी गलत करके आ जाओ, गलत नहीं करना आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो राज्य हम पढ़ने वाले हैं जी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला जो हम राज्य पढ़ने वाले हैं उसके नृत्य हम पढ़ने वाले हैं जी। ठीक है, नाम क्या है जिसका, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आपको दुनाची या धुनुची, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दुनाची। और दूसरा आपको ध्यान रख लेना है जी, कीर्तन। ठीक है, धुनाची या कीर्तन, ये दो नृत्य आपको पता होने चाहिए। दुर्गा माता की बहुत बड़ी पूजा होती है जी, वहां पर बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं पश्चिम बंगाल वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये नृत्य किए जाते हैं, धुनाची या कीर्तन, पता होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे जी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का तो बड़ा फेमस नृत्य है जी एक, लावणी जिसको आप बोलते हो।
लावणी आपने फिल्मों में भी देखा होगा जी, ठीक है। महाराष्ट्र का काफी इंपॉर्टेंट है जी लावणी। एक और ऐड कर सकते हो आप इसमें। तमाशा, ये दो नृत्य आपको पता होने चाहिए, किसके, महाराष्ट्र के, काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो आई होप आपको ये नृत्य समझ आए होंगे, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं जी अगले नृत्य। मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड को। अगले हम नृत्य पढ़ेंगे जी, थोड़े से हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं जी अपने। और उड़ीसा का एक शास्त्रीय संगीत, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य भी है जी। वो कौन सा नृत्य है, कमेंट में जरूर आंसर देना जी आप लोग, अगर आपने कल की क्लास लगाई होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। मेघालय। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मेघालय के नृत्य, और इसमें आपको ध्यान रखना है एक ही नृत्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। नाम क्या है जिसका, बांग्ला नृत्य, जिसका नाम क्या है जी, बांग्ला। देखिए बच्चों, आप बांग्ला से क्या करोगे, अगर आपके पेपर में आ गया कि बांग्ला नृत्य कहाँ का है और आपको पता ही नहीं बेसिकली, और ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल भी नजर आए, तो आप क्या करोगे, इसको पश्चिम बंगाल लगा दोगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो कहाँ का नृत्य है जी, आपको पता होना चाहिए, मेघालय का। ये मेघालय का नृत्य है, इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी अगला, अरुणाचल प्रदेश। अगला हम पढ़ेंगे जी अरुणाचल प्रदेश, और इसके आपको ध्यान रखने हैं जी मुखोटा, मुखोटा नृत्य। और दूसरा आपको ध्यान रखना है जी क्या, युद्ध नृत्य, बिल्कुल ठीक है, युद्ध नृत्य। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे जी कौन से नृत्य, अब हम पढ़ेंगे जी नृत्य असम के, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे जी असम के नृत्य। अब हम पढ़ेंगे जी असम, और असम का तो आपको एक ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिहू। असम का आपको ये नृत्य ध्यान रखना है, बिहू नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है जी। तो बिहू नृत्य, ठीक है, महत्वपूर्ण, बोडो समाज द्वारा बेसिकली इसको किया जाता है, ठीक है। असम का सबसे सबसे महत्वपूर्ण नृत्य, ठीक है, बोडो समाज द्वारा बेसिकली है। बोडो समाज द्वारा बेसिकली इसको किया जाता है जी, बिहू को। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है जी। इसको ना आपको कई जगह लिखा होगा, इसको बटरफ्लाई भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इसको बटरफ्लाई नृत्य भी कहा जाता है। ये काफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट नृत्य है जी, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। असम का बिहू, कई बार ये पेपर में आपको देखने को मिला है, हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, काफी इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी एक और नृत्य यहाँ का फेमस है जी, बांग रूंबा। बांग रूंबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो बिहू हो गया, एक बांग रूंबा हो गया, एक नृत्य आपको और ध्यान रखना है जी, काली गोपाल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। काली गोपाल,
ये नृत्य है, आपको पता होना चाहिए जी, असम से, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद और पढ़ते हैं आगे मणिपुर से। चलिए जी अगला नृत्य हम पढ़ते हैं जी, कहाँ से, बिल्कुल ठीक है, मणिपुर से। मणिपुर के नृत्य, और मणिपुर के नृत्य में आपको ध्यान रखना है जी, लाई हरोबा जगोई नृत्य। लाई हरोबा जगोई नृत्य, लाई हरोबा जगोई नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये दो नृत्य आपको पता होने चाहिए जी, मणिपुर के, ठीक है। मणि कौन लेके आई आपके लिए, तो आपको बताना है कौन, जगोई लेके आई, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक से याद कि मणि को कौन लेके आया, जगोई लेके आया, ठीक है। तो लाई नृत्य जगोई नृत्य कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी पुदुचेरी के, ठीक है। पुदुचेरी के, पुदुचेरी का आपको एक नृत्य ध्यान रखना है जी, ग्राड़ी नृत्य। ग्राड़ी नृत्य। इसके बाद एक और हम पढ़ लेते हैं जी नागालैंड के। एक और हम पढ़ लेते हैं जी नागालैंड के, इंपॉर्टेंट है। तो नागालैंड में आपको ध्यान रखना है जी, मोरसे और चोंग। ठीक है जी, तो ये इतने राज्यों के आपको क्या करने हैं जी, ठीक है, नृत्य पता होने चाहिए आपको। लास्ट वीडियो में मैंने शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया, अब की बार वीडियो में आपको मैंने क्या, लोक नृत्यों के बारे में बताया। एक नृत्य एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो शास्त्रीय नृत्यों से आ जाए, चाहे वो लोक नृत्यों से आ जाए, तो सारे के सारे आपको अति महत्वपूर्ण पढ़ के जाने हैं, ठीक। चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।